हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं हमारे हथेलियों में होने वाले अलग अलग जोक के बारे में। अगर हथेलियों में ये जोक पाए जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, जब कोई जातक अच्छा करने जाता है और उसके साथ बुरा होने लगता है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पाती है, व्यापार करने जाता है तो उसमें भी घाटा हो जाता है, या कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट बना रहता है, तो जातक पूजा पाठ, देवी देवता की पूजन और बार बार अपनी कुंडली का अध्ययन करवाता है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि कुंडली की तरह ही आपके हाथों में भी कई ऐसे जोक होते हैं जिन्हें देखकर आप खुद अपने अच्छे बुरे समय का अनुमान कर सकते हैं। आपके हाथों में सिर्फ रेखाएं ही नहीं, हाथ की बनावट भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके हाथ में रेखाएं ग्रहों की पर्वत, उनमें उभार कितना है, रेखाएं पर उपस्थित त्रिकोण, कट, बिंदु, चतुर्भुज, नक्षत्र या अन्य कोई चिन्ह देखकर भविष्य या भाग्य का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि जीवन में उन्नति कितनी है, धन की स्थिति कैसी है, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, विवाह होगा और होगा तो कैसा, संतान का सुख है या नहीं, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जैसी बातों को सहज जिज्ञासावश हर जातक के मन में प्रश्न होता है। आप अपना हाथ देखकर इन सब बातों का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। आइए कुछ ऐसे ही जोक पर चर्चा करें जो आप अपना हाथ देखकर स्वयं पता कर सकते हैं। किस जोक का क्या अर्थ है और उनका फल कब तक प्राप्त होगा, यह हस्तरेखा और उन पर उपस्थित चिन्ह को देखकर पता कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं तड़ित जोक। तड़ित जोक क्या होता है? दोस्तों, अगर चंद्र पर्वत से कोई पतली रेखा जब गुरु पर्वत की ओर जाती हो और कनिष्ठिका अंगुली अनामिका उंगली के लगभग बराबर हो, तब तड़ित जोक बनता है। तड़ित जोक वाले व्यक्ति अपना जीवन यापन राजा के समान करते हैं। उसे परिवार और समाज में पूरा जस मान सम्मान प्राप्त होता है। वे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जिन लोगों के भी हाथ में तड़ित जोक होता है, वे अधिकतम अपने परिश्रम से ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। यदि किसी व्यापारी के हाथ में यह जोक हो तो वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकता है। हस्तरेखा शास्त्र में तड़ित जोक की कुछ अन्य स्थितियां भी बताई गई हैं। जैसे
हाथ की समस्त उंगलियां पतली और लंबी हो तथा नुकीली हो और तर्जनी उंगली के तीसरे पौर में तिल हो। कनिष्ठिका उंगली का झुकाव अनामिका उंगली की ओर हो तथा सभी पर्वत पूर्ण मजबूत स्थिति में हो। चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुँचे और वे रेखा सीढ़ीदार भी हो तो आदमी के तड़ित जोग बनते हैं। दोस्तों, फिर हम अभी बात करेंगे गजलक्ष्मी जोग के बारे में। जब दोनों हाथों में भाग्य रेखा मणिबंध स्थान से प्रारंभ होकर सीधी शनि पर्वत पर जाकर रुकती हो और साथ में सूर्य पर्वत भी पूर्ण रूप से विकसित हो, पूर्ण लालिमा लिए हुए हो और उस पर सूर्य रेखा भी कटी फटी ना हो या पतली हो पर स्पष्ट रूप में दिखती हो, साथ ही मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा एवं जीवन रेखा स्पष्ट दिखती हो, तो ऐसे में गजलक्ष्मी जोग बनते हैं। जिस जातक के हाथ में यह जोग बनता है वह जातक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी अपने शुभ कर्मों के द्वारा अपना उच्च स्तरीय जीवन यापन करता है। उस जातक के जीवन में मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती और वह समस्त ऐश्वर्य सुख को भोगता है। ऐसे व्यक्ति समुद्र पार व्यापार करते हैं और यदि नौकरी पेशा है तो उच्च पद पर आसानी से पहुंच जाते हैं। उनके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता और सुंदर और कर्मठ जीवन साथी का साथ प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे दोस्तों बुधादित्य जोग क्या होता है। जिन प्रकार जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य जोग बनाते हैं, उसी प्रकार हस्तरेखा में भी सूर्य और बुध की शुभ मिलन में बुधादित्य जोग का निर्माण होता है। आपकी हथेली में बुध और सूर्य पर्वत पास पास होते हैं और कहीं ये दोनों पर्वत एक दूसरे से जुड़ जाएं, उनके दोनों के बीच में कोई दरार या खालीपन ना रहे और देखने में एक ही पर्वत लगता हो और साथ ही बुध और सूर्य रेखा को कोई रेखा न काटती हो तो बुधादित्य जोग बनता है। जिस किसी भी जातक के हाथ में ऐसा जोग देखा जाता है वे बहुत ही कुशल वक्ता, चतुर, बुद्धिमान और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने वाले होते हैं। वे अपने तर्कों से बड़े बड़े को परास्त कर देते हैं। यूँ कहे कि वे बिना शस्त्र के ही समस्त बाधा या युद्ध में विजयी होते हैं। आर्थिक उन्नति के सारे मार्ग उनके लिए सदा खुली ही रहती है। अभी हम जानते हैं दोस्तों शुभ कर्तरी योग क्या होता है। जैसे किसी जातक की हथेली के बीच का भाग दबा हुआ या गहरा हो, सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत अच्छे और मजबूत होकर उभरे हुए हो, भाग्य रेखा शनि पर्वत के मूल को स्पर्श करती हो, तो जातक के हाथ में शुभ कर्तरी जोग बनता है। जिस किसी भी जातक के हाथ में यह जोग बनता है वह तेजस्वी, आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व का धनी होता है।
उसके आसपास ऐश्वर्य और भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं स्वयं चलकर आती है। वह एक से अधिक साधनों से आय प्राप्त करता है तथा अपने पूर्वजों से मिली संपत्ति में वृद्धि करने वाला भी होता है। शारीरिक रूप से वह जातक आकर्षक देखता है। विपरीत लिंग के लोगों की उनके जीवन में भरमार होती है, लेकिन कभी कभी ये जातक घमंडी हो जाता है। तो दोस्तों, अभी जानते हैं राजनेता जोक क्या होता है। जब मध्यमा उंगली का अग्रभाग नुकीला हो, साथ में सूर्य रेखा विकसित हो और लंबी भी हो, उस पर कोई नक्षत्र, कट या तिल का चिन्ह ना हो, गुरु पर्वत और शनि पर्वत भी बलवान हो और लाल हो, तो ऐसे जातक के हाथ में राजनेता जोक बनता है। जिस किसी जातक के हाथ में ये जोक बनता है, वे एक बहुत ही सफल राजनेता बनते हैं। उनका राजनीतिक भाग्य तेज गति से शिखर तक ले जाता है और राज्य मंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं। ऐसे लोगों की लोकप्रियता का आभा मंडल आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। ऐसे लोग सदाचारी, सत्यभाषी और ईमानदार होते हैं। अभी दोस्तों, हम जानते हैं भाग्य जोक क्या होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जो रेखा मणिबंध क्षेत्र से निकलकर शनि पर्वत तक सीधी जाती है, वह ही भाग्य रेखा मानी जाती है। लेकिन भाग्य जोक का निर्माण तभी होता है जब कोई गहरी, पतली और लालिमा लिए हुए भाग्य रेखा शनि पर्वत से निकलकर गुरु पर्वत के मूल पर समाप्त होती है और जहाँ पर रेखा समाप्त होती है वहाँ पर एक सफ़ेद बिंदु भी हो, तो भाग्य जोक का निर्माण होता है। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हस्तरेखाविद कीरो ने भाग्य जोक की कुछ अन्य स्थितियां भी बताई हैं। कीरो के अनुसार जिस जातक के हाथ में गहरी भाग्य रेखा जब सूर्य पर्वत पर पहुंचती हो और भाग्य रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ होती हो, दोनों हाथ में स्पष्ट और लंबी भाग्य रेखाएं हो या भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से प्रारंभ होती हो, तो भाग्य जोक बनता है। जिनके हाथ में यह जोक बनता है, वह जातक अपने जीवन में अपार धन अर्जित करता है। उसकी ख्याति चारों दिशाओं में प्रकाशित होती है। वह अनेक भवन और वाहन का स्वामी हो जाता है। वह पत्नी के सहयोग से जीवन में शिखर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे हंस जोक क्या होता है। जब किसी जातक की तर्जनी उंगली अनामिका से लंबी हो और गुरु पर्वत भी पूर्ण रूप से विकसित तथा लालिमा लिए हुए हो, उस पर कट के चिन्ह के अतिरिक्त अन्य कोई चिन्ह ना हो, तो उनके हाथों में हंस जोक का निर्माण होता है। जिस किसी जातक के हाथ में ऐसा संयोग दिखा जाता है, वह व्यक्ति अधिक लंबा, भरपूर वाला, आकर्षक एवं सुंदर शरीर वाला होता है और ऐसे जोक वाले
स्त्रियां के आकर्षण प्रभाव से हर आदमी सम्मोहित रहता है। उस प्रकार का जोग अधिकतर अभिनेता, अभिनेत्री, चित्रकार, लेखक, मॉडल या बहुत बड़े सफल व्यापारी के हाथों में देखा जाता है। हंस जोग वाला व्यक्ति मधुरभाषी और सभी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करने वाला होता है। यह जोग गुरु के प्रभाव से बनता है और यह पंच महापुरुष जोग में से एक होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सफल न्यायाधीश भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाने हमारे हाथों में कितने प्रकार के जोग बनते हैं। तो आप तुरंत ही अपने हाथों को देखकर परख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं RK सारंगी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग। टेक केयर।